नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनाड पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि अपने एसएससी ने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकाल दी है और वैकेंसी 7000 से ज़्यादा है। क्या वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 7000 से ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखिए, आप आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके क्या क्या तो आएगा एग्ज़ाम के अंदर, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसमें कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, अगर आपने आवेदन कर दिया, मिस्टेक हो गई आपको आवेदन में, तो उसका क्या आपके पास में इलाज है, आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, कब सुधार कर सकते हो। आपको अगर EWS से है, OBC से है, SC ST से है, तो आपको जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो किस तारीख का होना चाहिए, आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है कब तक पूरी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनाड को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमको मैसेज करेंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके जो कमेंट में जाकर आप मैसेज करिए, तो हम आपके लिए यहाँ पर एक जो बोलते हैं ना टारगेटेड बैच होता है एक तरीके से, तो एक टारगेटेड यहाँ पे वीडियो आपको डेली मिल जाएगा दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, जो आपकी तैयारी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा। तो अगर आप हमको मैसेज करेंगे कि सर हमको भी चाहिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो हम आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग और जीके सब करवाएंगे। आपको क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में सभी चीज़ें आज पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपका कोई शायद वीडियो देखने के बाद में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर रहे हैं, आज 2 तारीख हो गई है, 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 30 सितंबर क्या है लास्ट डेट है, कितनी है 30 सितंबर लास्ट डेट है यहाँ पे। और आपका जो पेमेंट करने की और रजिस्ट्रेशन करने की दोनों की 30 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे रखी है। दोनों की लास्ट डेट इन्होंने क्या रखी है, 30 सितंबर यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे अब इन्होंने देखो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी आपकी, वो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर यानी ओनली 2 दिन के लिए आपकी विंडो वहाँ पे ओपन होगी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सुधारने का वहाँ पे शुरुआत में मौका दे दिया जाएगा 2 दिन। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप आराम से अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उसकी पूरी करवाइए। आप जल्दी में टाइम नहीं है तो आप टाइम पूर्ति कीजिए। तो जैसे आपको टाइम मिलता है तो उस हिसाब से आप आराम से भरिए, ताकि गलती आपके पास में नहीं हो। नहीं तो गलती होने के बाद क्या होती है, अपने पास में टेंशन हो जाती है। और देखिए, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम इन्होंने दे रखा है, एग्ज़ाम कब होगा आपका, इन्होंने दे रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। क्या है, दिसंबर में इन्होंने दे रखा है। ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन तो आपको बाद में जैसे जैसे दिसंबर की डेट फिक्स आएगी, तो अगर चेंजिंग रहेगा तो चेंजिंग डाल देंगे, दिसंबर में रहेगा तो उस हिसाब से डेट डाल देंगे। अब इन्होंने महीना फिक्स कर रखा है ना, दिसंबर के मंथ में आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए, अपन यहाँ पे जो मोस्ट चीज़ें हैं जो जनरली स्टूडेंटों के लिए ज़रूरतें हैं, वही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नहीं तो इसमें देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिसका पिताजी या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जिसका पिताजी दिल्ली पुलिस में है ऑलरेडी, उनके लिए भी स्पेशली छूट यहाँ पे दी हुई है। तो मोस्टली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपन इसमें बात करेंगे। आप देखिए, यहाँ पे आपके फिजिकल लगेगा, ठीक है। और फिजिकल तो नॉर्मली सभी को पता है कि फिजिकल लगता ही लगता है, फिजिकल लगता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फिजिकल के टाइम पे ये क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिजिकल के टाइम पे ये चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे पे की बात करेंगे तो 2000 के ग्रेड पे में आता है, पे लेवल 3 में आता है। आजकल ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म कर रखा है, तो पे लेवल 3 में आता है, जो यहाँ पे बेसिक दे रखी है। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के दौर में सबसे पहले जॉब लेना है, और बेसिक भले आपको यहाँ पे कम दिख रही हो, लेकिन जॉब अच्छी है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी है, तो मेरे तो जितने भी जानकार है दिल्ली पुलिस में, कोई मतलब इस जॉब को बेकार नहीं बताता कि जॉब ये अच्छी है अपने पास में है। तो देखिए, अपने यहाँ पे कांस्टेबल की आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। मेल की UR के 2748 है, EWS की 488 है, 258 OBC की है, SC की है 717 और जो ST है उसकी 242 है। इस प्रकार कुल मिला के 4453 वैकेंसी हो गई हैं टोटल। ये क्या है, सामान्य जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब आपको जो 2 नंबर पे दिखाई दे रही है, ये वैकेंसी में क्या है, ये है वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन की है, ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन में इसमें ST का क्या बैकलॉग भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, तो ये 266 वैकेंसी हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अपन
ये जो तीसरे नंबर का पैरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें भी एक्स सर्विसमैन है, पर इसमें कमांडो वाले हैं, इसमें कमांडो वाले। और यहाँ पे देखो फीमेल की दी हुई है, फीमेल में कोई एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे इन्होंने अलग से कॉलम नहीं दिया। फीमेल की जो जनरल है उसकी 1502 दी हुई है, और EWS की 268 दी हुई है, OBC की 142 है, SC की 439 दी हुई है, ST की 150 वैकेंसी दी हुई है। इस प्रकार इन्होंने कुल मिलाकर यहाँ पे 2491 वैकेंसी दी हुई है। तो अगर आपने जनरल कैंडिडेटों की बात करेंगे, सामान्य जिसको किसी प्रकार की कोई सुविधा दे नहीं है, अभी तैयारी कर रहा है और उसकी उम्र है अभी आवेदन करने की, उसको पहाड़ी के इलाके से कोई छूट नहीं है, उसका पिताजी दिल्ली पुलिस में नहीं है, तो इस प्रकार के अपन लेके चलेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी हो जाती है 6944। कितनी हो जाती है? 6944। देखिए दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी है। वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप उम्मीद रख रहे हो कि मेरे को दिल्ली पुलिस में है, तो इससे अच्छा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए और आपकी तैयारी को और भी अच्छे लेवल पे ले जाइए। देखिए दोस्तों, कंपटीशन दिन और दिन बढ़ता रहता है, हर बच्चे टैलेंटेड आपको मिलते रहेंगे। तो यही है, यहाँ पे 7000 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी काफ़ी है। आप अगर तैयारी करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। आपने देखा होगा कि जो वैकेंसी आती हैं किसकी, भारत सरकार की, उसमें नेपाल भूटान को भी इंक्लूड करता है, पर यहाँ पे जो नेशनलिटी जो सिटीजनशिप है उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिया का ही होना जरूरी है। आप देखो एज लिमिट का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 18 से 25 क्या है, 18 से 25 जो जनरल कैंडिडेट है, क्या जो जनरल कैंडिडेट है उसकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए, 1 जुलाई 2023 तक। अब यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ का भी मेंशन कर रखा है, जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 से बाद की नहीं होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। ST को SC को 5 ईयर की छूट है यहाँ पे, यानी मतलब 30 साल का, अगर कोई ST SC कैंडिडेट 30 साल का है तो वो भी क्या कर सकता है, इसमें आवेदन कर सकता है। OBC को 3 साल की छूट दी हुई है। इस प्रकार से जैसे आपको हर एग्जाम में छूट मिलती है, उसी प्रकार की एग्जाम की छूट आपको इसमें मिली हुई है। तो देखिए अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेटों को अलग अलग तरीके की यहाँ पे छूट मिली हुई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जो मोस्टली जो चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर इसमें आप बात करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जाता है, एक तरीके से वीडियो लेंथी हो जाता है। और मोस्टली जो मेरे को लग रही हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे अपन क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका जो प्रोसेस है सर्टिफिकेट का और फॉर्मेट है, इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पे जो विज्ञापन है उसमें एनक्लोज किया है। विज्ञापन आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे 9414729984, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे, और इसी नंबर से व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से मतलब इसका जो विज्ञापन है उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं आपको सर्टिफिकेट के, और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो इसकी जो क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर उससे पहले की होना चाहिए। क्या क्लोजिंग डेट है उससे पहले के यहाँ पे सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और EWS का है तो EWS का जैसे अभी इस प्रकार यहाँ पे चल रही है 23-24 फाइनेंशियल कौन सी चल रही है यहाँ पे 23-24, तो उनके पास में इसी फाइनेंशियल ईयर का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। ST का तो चलता है, क्यों ST में जो करेक्शन नहीं हुए तो उसके पहले से चलता रहता है। और क्वालिफिकेशन जितनी भी आपकी लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर उससे पहले यहाँ पे होनी चाहिए। अब क्लोजिंग क्या है, इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे अपने, तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 12 पास होना चाहिए। कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने छूट दी हुई है, कौन सी छूट दी हुई है, अगर किसी कैंडिडेट, अगर कोई व्यक्ति है जो दिल्ली पुलिस में रहा हुआ है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है दिल्ली पुलिस में, या कोई उसका जो फादर है वो रिटायर हो गए दिल्ली पुलिस से, तो उसके जो बच्चा है वो 11वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इनके लिए इन्होंने विशेष यहाँ पे स्पेशली कोटा रखा है, इनको एज में छूट दी हुई है, इनको क्वालिफिकेशन में छूट यहाँ पे मिली हुई है। कई जगह इनको छूट यहाँ पे दी हुई है जिसके फादर दिल्ली पुलिस में रहे हों, और जो पहाड़ी इलाका है उनको भी यहाँ पे छूट दी हुई है। तो यहाँ पे उनको 11वीं पास की दी हुई है। बाकी कैंडिडेट जो नॉर्मली कैंडिडेट है वो 12 पास यहाँ पे होना चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट है उनके पास में क्या होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया आपके पास में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना पुराना होना चाहिए, ऐसा इन्होंने किस प्रकार का यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और ये ज़रूर बोला इन्होंने जो आपके पास में जो लाइसेंस है वो लर्निंग नहीं होना चाहिए, आपके पास में लर्निंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, लर्निंग की वैलिडिटी 1 महीने की होती है या 6 महीने की होती है, सॉरी 6 महीने की होती है, तो आपको लर्निंग लाइसेंस इसमें अलाउ नहीं है। अब देखिए अपने यहाँ पे फीमेल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये ओनली किसके लिए है, मेल के लिए। किसके लिए, मेल के लिए है।
अब देखिए अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट यहाँ पे, यानी आप अगर आप 12th हो और आपके पास में लाइसेंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एनसीसी वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट जो दे रखी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक वाले को 2% है, बी वाले को 3% है मैक्सिमम मार्क्स में, और जो ये है सी वाले उसको 5% यहाँ पे बोनस अंक दिए हुए हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये तो एनसीसी वाले कैंडिडेट को हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने डिप्लोमा ग्रेजुएट कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो उनको भी यहाँ पे छूट दी हुई है, एडिशनल मार्क्स दिए हुए हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पास क्लास के 2% है, सेकंड क्लास के 3 है, फर्स्ट क्लास के 4 है, जिसके डिक्टेशन लगा है उसके 5% यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सब बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे क्यों भाई, ये तो राष्ट्रीय सेवा से जुड़े हुए हैं ना पहले भी, तो उनको बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। अगर आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ पे देखिए एसएससी की जो साइट है ssc.nic.in पे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होंगे, तो उससे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आपकी जो फोटो की लंबाई चौड़ाई वो आपको सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मोस्टली आप अगर जाएंगे दुकानदार के पास में तो वो भी कर देगा। अगर आप खुद चाहोगे ऑनलाइन करना तो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हो। डिजिटल क्रांति है, डिजिटल क्रांति के पास में सबके पास में मोबाइल अवेलेबल था, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। लेकिन किसी से भी करो, आप गलती से बचो। मेरा ये कहना है कि आप 100 रुपये 50 रुपये बचाने के चक्कर में 500 रुपये बाद में करेक्शन में बर्बाद करोगे और टेंशन हो जाएगी। इसलिए दुकानदार से भरवा सकते हो आप जाके, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, आराम से भरवाइए। अब यहाँ पे फीस दी हुई है कैंडिडेट की, जो ST SC OBC है, सॉरी जो जनरल OBC है उनको 100 रुपये की फीस दी हुई है। ST और SC को यहाँ पे छूट दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे फीस की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे फीस आप भीम, UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी से यहाँ पे ली जाएगी। एक बार फीस देने के बाद में नॉन रिफंडेबल होगी आपकी। आपको पेमेंट करने के बाद में अगर इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपको इनकम्प्लीट ही रहेगा, वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तभी आपका वहाँ पे आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। अगर आपने आवेदन करते टाइम पे आपसे गलती हो गई, बाय मिस्टेक आपने बहुत सावधानी रखी है, फिर भी गलती हो गई है, तो आपको 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर यानी 2 दिन के लिए आपको करेक्शन के लिए विंडो वापस ओपन होगी। और उसमें फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन करोगे तो 200 रुपये आपकी फीस लगेगी, और आप सेकंड टाइम जब उसमें करेक्शन करोगे तो उसमें 500 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। अब कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें भी फिक्स करके रखी हैं कि आप हर चीज़ में यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते, हर चीज़ में यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो कुछ ही चीज़ों के अंदर करेक्शन अलाउ है। आप देखो यहाँ पे तो एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए, ये तो अपना काम का है नहीं, मोस्टली वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा आपको उसी हिसाब से अपन देंगे। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ। और जो आपकी मेरिट बनेगी यहाँ पे देखो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है इसमें, अगर पेपर 1 से ज़्यादा शिफ्टों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी मार्क्स की वो नॉर्मलाइजेशन मार्क के अनुसार ही आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे कंसिडर होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको क्या क्या आएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो जीके और करंट अफेयर्स। जीके जो स्टैटिक्स जीके होती है पुरानी, उसको स्टैटिक्स जीके बोलते हैं, और एक करंट अफेयर्स है, उसके सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, वो पार्ट ए है। और इन्होंने स्पष्ट भी किया है कि अगर मान लो आप किसी टाई हो जाते हो, 2 कैंडिडेटों के बीच में टाई हो गया, बराबर नंबर आ गए, तो किसको मेरिट में पहले लेंगे, जिसके पार्ट ए में नंबर ज़्यादा होंगे उसको लेंगे पहले। अब बात करेंगे पार्ट बी ए में भी सब बराबर आ गए, उसके बाद पार्ट बी में जाएंगे। जो पार्ट बी में क्या है, रीजनिंग दी हुई है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। फिर वो देखेंगे, उसके बाद अगर उसमें भी आप टाई कर जाते हो यानी दोनों कैंडिडेटों के बराबर आ जाते हैं, फिर पार्ट सी पे जाएंगे, जो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अपन बोलते हैं इसको गणित बोलते हैं, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें भी टाई कर जाते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ में टाई होता है तो उसके बाद में आपका अल्फ़ाबेटिक देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगर 2 कैंडिडेट टाई कर जाते हैं उसका सोल्यूशन ये है। और यहाँ पे आपको जीके के दिए, जीके के वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट का और पुरानी स्टैटिक्स जीके का 50% आएंगे, यहाँ पे रीजनिंग के 25 मिलेंगे आपको, और 15 मिलेंगे किसके, मैथ के देखने को, और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर को देखने को। और इस प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे 1.5 घंटे में, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने रहेंगे। 1/4 आपको यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। अगर आप आंसर की में बाद में ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्शन उसमें लगा सकते हो। उसमें अगर आपका आंसर सही हो रहा है, गलत हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें आपको पैसे वापस मिलने का कोई यहाँ पे है नहीं कि पैसे आपको नहीं मिलेंगे, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है।
अब ये आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आप वहाँ से सिलेबस प्राप्त कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन आप जाके कहीं पे भी डाउनलोड कर लीजिए, या तो एसएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप मेरा बता रहा हूँ, या व्हाट्सएप ग्रुप है 9414729984 पे, वहाँ से भी जाके आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो जो इसका सिलेबस दिया हुआ है। और मोस्टली अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे और आपको ज़्यादातर बच्चों के अगर मैसेज प्राप्त होंगे तभी हम इसके ऊपर एक टारगेटेड बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके ये चीज़ें बताएंगे। कंप्यूटर से दूरी रखेंगे, अपन कंप्यूटर से दूरी रखेंगे। कंप्यूटर की देखिए गारंटी नहीं लेंगे, जितना अपने से हो सकता है उतना ही अपने यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं। अगर आप मैसेज करोगे और कमेंट में जाके कि सर हमको करवाइए ये टारगेटेड, तो जल्दी आपके लिए टारगेटेड मैं करवा सकता हूँ। अगर आप एक कमेंट नहीं प्राप्त होंगे तो अब इसके ऊपर इतना ध्यान यहाँ पे हम भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस पूरा दिया हुआ है, कंप्यूटर के अंदर भी क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा ये सभी इन्होंने दिया हुआ है। अब बात करेंगे साहब फिजिकल की। देखिए दोस्तों, अगर आप फार्म भर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले होनी चाहिए आपको फिजिकल की। मान लो आपने भर दिया, आपकी लंबाई नहीं है या आपका चेस्ट नहीं है, आपसे वो मेहनत नहीं हो रही, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। यहाँ पे पहले एग्जाम लगेगी, उसके बाद में क्या लगेगा, फिजिकल। पहले एग्जाम लगेगी, उसके बाद में लगेगा फिजिकल। तो एक बार आप ज़रूर, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, एक बार आप जो इसका फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो एक बार सब चेक कर लो। अगर आप उसके हिसाब से फिट बैठ रहे हो तभी जाके आप यहाँ पे तैयारी करो। क्या करो, तभी जाके आप वहाँ पे तैयारी करो। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट, हम यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेटों की दी हुई हैं एज रिलैक्सेशन के हिसाब से। तो मैं जनरली जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पे क्या करूँगा, बात करूँगा। अगर आप 30 साल के अंडर में हो, जनरल सामान्य कैंडिडेट हो, तो आपको मेल हो, क्या मेल हो यानी पुरुष कैंडिडेट हो, तो आपको 6 मिनट की में 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो लॉन्ग जंप है जो 14 फीट है, काफ़ी लंबी होती है, पर इंसान अगर मेहनत करता है तो उसके आगे कुछ भी लंबा यहाँ पे असंभव नहीं है। तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर तो दौड़ करनी पड़ेगी। 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप की अपन बात करेंगे 3 फीट 9 इंच की यहाँ पे हाई जंप है। ये है नॉर्मल कैंडिडेटों के लिए, बाकी छूट दी हुई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो हाइट की, तो मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 170 सेमी। कितनी होनी चाहिए, 170 सेमी होनी चाहिए। अब इसमें 5-5 सेमी के क्या होना चाहिए, इसमें 5-5 सेमी के क्या दे दिया इन्होंने, रिलैक्सेशन दे दिया। किसको दे दिया, एसटी वालों को भी दे दिया, ST SC को भी दे दिया, जिसके फादर दिल्ली में रहे उनको भी दे दिया, और जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग कर रहे हैं उनको भी 5-5 सेमी का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया। यानी वो ST SC कैंडिडेट है तो 165 सेमी भी उसकी लंबाई रही। किसकी, मेल की बात कर रहे हैं अपन, फीमेल की नहीं, मेल की। अगर मेल कैंडिडेट होते हुए आपकी 165 सेमी है, आप ST SC से बिलोंग करते हैं या किसी प्रकार की छूट आपको दी है, तो आप इसमें अब बेशक आप आवेदन कर सकते हो। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है चेस्ट का वैसे नॉर्मली 81 से 85 है। 81 तो नॉर्मल मांगा गया है, उसमें 4 सेमी फुला के मांगा गया है, तो 81 से 85 है नॉर्मली। और अगर आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हो तो और ST SC से या किसी प्रकार की छूट है तो आपको 5 सेमी के वहाँ पे छूट दी गई है। यानी आप 76 से लेके 81 तक यहाँ पे वेरी इसमें कर सकते हो। ठीक है, सॉरी 77 से लेके 81 तक आप इसमें वेरी कर सकते हो। यानी आपका चेस्ट 77 सेमी नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको छूट दी है ST SC में से या पहाड़ी इलाके से अगर आपको छूट दी है, तो ये स्टैंडर्ड मेंशन हो गए किसके, मेल के। अब बात करेंगे अपन फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट जनरल जो कैंडिडेट है उसको 8 मीटर में, यहाँ पे मेल को 6 सेमी दौड़ना पड़ रहा था 1600 मीटर, यहाँ पे फीमेल को 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 8 मिनट में उसको 1600 मीटर दौड़नी पड़ेगी। जंप उसकी क्या है, लॉन्ग जो जंप है वो 10 फीट की है, और जो हाई जंप है वो क्या है 3 फीट की है। ठीक है, यानी बच्चों से कम है फीमेल की, ये जनरली यहाँ पे आपको दी हुई है। अब देख फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे इस पर अपने लंबाई पे, तो फीमेल जो कुछ कैंडिडेट है जनरली उसको 157 सेमी है। और अगर आप ST SC से या किसी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 2 सेमी की यहाँ पे क्या दे दी है, इन्होंने छूट दे दी है। और बाकी तो चेस्ट तो मायने यहाँ पे रखता नहीं है लेडीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने जो छूट दी है 5 सेमी की जो हाइट में, अगर आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में रहे हैं तो यहाँ पे 5 सेमी की इन्होंने छूट दी हुई है। अब बात करेंगे किस पे, आप ये तो चीज़ें हो गई, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी हो गया, आपका सिलेबस भी हो गया, एग्जाम में अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, ये सभी चीज़ें आपने इसमें देख लिया आपने। अब इसके बाद में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जानना ज़रूरी है कि आप पहले फिजिकली तैयारी करने लग जाएँ और टेस्ट की तैयारी नहीं करें। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। क्या होगा,
टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में आपको करना रहेगा। वेटेज सबसे ज़्यादा जीके का रहेगा। और आप अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पे देखो इन्होंने मिनिमम दे रखा है 35 दे रखा है किसका, जनरल कैंडिडेट का। और जो ST SC है उसका दे रखा है यहाँ पे 30 दे रखा है। और ESM का दे रखा है यहाँ पे 25 कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन। ESM मतलब क्या है, एक्स सर्विसमैन है, उसको 25% है मार्क्स। तो 25% यार 100 का ही है तो 25 मार्क्स आने चाहिए मिनिमम में। ये तो क्या है, मिनिमम है, इससे ऊपर भी कट ऑफ जाएगी। जब मोस्टली कैंडिडेट जाती है इससे ऊपर कट ऑफ भी जाती है, पर इन्होंने मिनिमम इनका क्वालिफाई मार्किंग यहाँ पे जनरल का 35 कर रखा है, ST SC का यहाँ पे 30 कर रखा है, ST SC OBC WS का, और एक्स सर्विसमैन का 25 कर रखा है। तो इससे ज़्यादा आपके पास में होना चाहिए। अब ये हो गई कैंडिडेट। अब बाद में क्या करेंगे जब भाई कितने गुना पास करेंगे फिजिकल के लिए, तो एक सीट पे 12 कैंडिडेट पास करेंगे। कितने पास करेंगे, एक सीट पे 12 कैंडिडेट फिजिकल के लिए यहाँ पे पास करेंगे। और जितने उस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित होगी। मिनिमम मार्क्स इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बता दिए। अभी इन्होंने ये बता दिया कि एक सीट के लिए 12 करेंगे, तब कैंडिडेटों के कितने नंबर आते हैं ये भविष्य के क्या है गर्त में, तो इस हिसाब से कट ऑफ भी जाएगी। और जो फिजिकल लगेगा वो क्वालिफाइड नेचर का है, उसमें आप कोई मान लो जल्दी दौड़ कर रहा है, कोई लेट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो दिए हुए टाइम पीरियड में यहाँ पे आपका फिजिकल होना ज़रूरी है। यानी जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस पे आधारित रहेगी, आपका जो लिखित पेपर रहेगा उस पर रहेगी। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर दो कैंडिडेटों की टाई हो जाती है, सबसे पहले देखेंगे A पार्ट के नंबर, उसके बाद देखेंगे B पार्ट के नंबर। अगर ये भी सेम हो गई उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। जो पुराना कैंडिडेट रहेगा उसको पहले कंसिडर करेंगे, क्यों भाई वो तो ओरिजिन होने पे जा रहा है ना। अगर वो भी टाई कर जाता है फिर आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर से आपका यहाँ पे नाम ये देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरे द्वारा जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी जानकारी आपको दी गई है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। बाकी तो आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें नोटिफिकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कितना कैसे करना है, क्या करना है, कितने नाम के आपको फोटो चढ़ाना है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इच्छुक हो दिल्ली पुलिस में जॉब लगने का, देखिए दोस्तों अच्छी है नौकरी दिल्ली पुलिस में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमको इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, हमारे लिए आप स्पेशल बैच स्टार्ट करो यहाँ पे यूट्यूब पे। तो मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ, तो आपके लिए मैं ज़रूर बैच स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कि कितने बच्चों के मेरे को मैसेज मिलते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बैच स्टार्ट करूँगा आपके लिए। पुराने पेपर सोल्व करवाऊँगा, फ्यूचर में पेपर जैसे मॉडल पेपर बना के लाऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा, उसी हिसाब से मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। पहले क्यों एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तैयारी पहले ये तभी होगा जब आप मेरे को अगर मैसेज करोगे पॉजिटिव कि सर मेरे को स्टार्ट करना है, मैं करूँगा, तभी जाके मैं ये चीज़ें करूँगा। नहीं तो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। आज अच्छी दिन है कि यहाँ पे 7000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की आ चुकी है। देखिए दोस्तों बार बार इतनी सारी वैकेंसी नहीं आती। तो आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से तैयारी में जुट जाओ, दिसंबर भी आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा टाइम जाते कितने वो नहीं लगता। तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से, वैकेंसी है, अच्छा मौका है जॉब पाने का। तो आप सभी का अगर